दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलन सिंह उपस्थित हूँ आज आपके सामने मैथ का एक नया लेक्चर लेकर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन रखे हैं हमने वो आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसलिए आज का लेक्चर देखना आप ना भूलें। ये वीडियो आप अंत तक देखें तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक सेठ रतनलाल एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% की दर से, फिर अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% की दर से तथा शेष समय के लिए 6% की दर से कुछ कर्ज देता है। तो कर्ज की राशि तो 16 वर्षों के बाद किसान उसे 13,400 रुपये ब्याज के रूप में देता है। तो पूछ रहा है तो कर्ज की राशि क्या थी, यानी कर्ज क्या था जो किसान ने लिया था रतनलाल से। तो करते क्या है, यदि हम मान लें कि मानना जो कर्ज लिया था वो 100 है, ठीक है। जब कर्ज 100 है तो बात कर रहा है कि जो पहले 4 वर्षों के लिए 2% की दर से दे रहा है। तो तुम्हें पता है जब दर 2% की है, ठीक है, और समय है आपका 4, तो यदि हम RT का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि यदि 100 पे हम बात करें, यदि 8% निकालें तो आपका 4 वर्षों का ब्याज निकल आएगा, 100 का सीधा 8%, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि देखें कि पहले 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 100 पर 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा SI, वो मिलेगा आपको 8 मिलेगा, 8 रुपये, 8 यूनिट मिलेगा अपन ने, क्योंकि 100 माना है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए 3.4% की दर पर, फिर 5 वर्ष के लिए, तो भैया 5 वर्ष के लिए RT का मान क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए तो 5 गुणा दर कितनी है आपकी 3.4%, यानी कि ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 की 15 तो 17%। यदि हम 17% निकाल लें 100 का तो आपको अगले 5 वर्ष का ब्याज निकल आएगा, यानी कि अगले जो 5 वर्ष का है वो आपका SI हो जाएगा 17, ठीक है। अब कह रहा है कि तथा शेष समय के लिए 6% की दर से देता है, और 16 वर्षों बाद किसान वापस करता है। तो भैया 4 साल जे और 5 साल जे, 9 साल का तो हो गया। अगले साल कितने बचे, 7 साल बचे। तो 7 साल में 100 पर 7 साल में 6% की दर से, 6% की दर से 7 साल में 6% की दर से कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 42% निकालने 100 का, तो आपका आ जाएगा ब्याज 7 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अगर हम देखें कि हमें टोटल कितना ब्याज मिला, यहाँ पे हम देखेंगे जो मिलेगा आपको 8 7 15 2 17, 17 की 7 हंसला 1, तो यहाँ से होगा 2 4 2 6, 67 ब्याज आपको मिला है। यहाँ पर आपको ब्याज मिला है 67, लेकिन यहाँ पे ब्याज कह रहा है कि वह 16 साल बाद 13,400 रुपये देता है, यानी कि हमारे यहाँ से सिंपल हो जाएगा कि 67 बराबर दे रखा है हमको 13,400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखना 67 का भाग दोगे इसमें तो लगभग 2 बार जाएगा, पूरा 2 बार चला जाएगा। यह आएगा 2, 67 दूना 134 और 200, यानी 1 बराबर 1 यूनिट बराबर निकल के आया हमारा क्या 200। जब 1 बराबर 200 आया, हमने मूलधन क्या माना था जो उसने दिया था, प्रिंसिपल क्या माना था 100 माना था, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा था। 100 की वैल्यू कितनी जाएगी, धन कितना हो जाएगा आपका, धन माना था अपन ने 100, 1 का मान पता है 200, तो कितना हो जाएगा 100 का मान जो हो जाएगा आपका 20,000, यानी कि रतनलाल ने किसान को 20,000 रुपये कर्ज में दिए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा कोई धन 15% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कोई धन 15% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लें कि धन क्या है हमारा 100 है, हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है शुरुआत में 100 है। तो कह रहा कितने वर्ष बाद
वह स्वयं का 11 गुना हो जाएगा। 11 गुना का मतलब ये है कि ये धन हो जाएगा हमारा 1100, या नहीं जाएगा भाई? 100 का 11 गुना कितना हो? 1100 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ब्याज कितना मिला भाई? 100 रुपये की राशि हमारी 1100 हो गई, मतलब ब्याज हमें कितना मिला? ब्याज मिला हमको 1000 रुपये। अब ब्याज मिला हमको 1000 रुपये, मिला कि नहीं मिला? और यहाँ पे कह रहा है दर है, दर क्या है आपकी? 15% है। जब हमारा मूलधन हमने माना है कि 100 है तो आपकी दर कितनी है? 15%, यानी 100 का 15% कितना है? 15। ठीक है, जो 15 यहाँ पे हमें ब्याज मिल रहा है, 1 साल का ब्याज मिल रहा है। ठीक है भाई, 15 ब्याज है आपका 1 साल का, है ना? 1 साल का ब्याज कितना है? 15 है। तो हमें कितना ब्याज चाहिए? 1000 ब्याज चाहिए कि 1000 ब्याज कितने साल में हो जाएगा? तब 1 साल का ब्याज पता है 15, तो कितने साल में हो जाएगा 1000? तो 1000 में भाग दे देंगे कितने का? 15 का। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा कितने साल में? तो ये हो जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 5 100, 1 जीरो बचेगी। 20 बार कितना? 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 5 100, 1 जीरो 200 आएगा। 200 बटे यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। जब यहाँ से हम भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 18, कितना बचा? 2, फिर भी 18, फिर 2 बचा, शेष ऊपर लिख देंगे 3, यानी 66 सही 2 बटे 3 साल में। 66 सही 2 बटे 3 साल में जो आपका धन है, कोई भी धन होगा, वो कितना हो जाएगा? 11 गुना, स्वयं का 11 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई राशि 4 सही 3 बटे 4 वर्षों में। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कोई राशि 4 सही 3 बटे 4 वर्षों में 8 सही 1 बटे 2 गुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो दर % ज्ञात करना है कि उसकी वार्षिक दर क्या होगी। ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है फर्स्ट 15 सही 17 बटे 19%। दूसरा ऑप्शन है 167 सही 17 बटे 19%। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा ऑप्शन है 157 सही 17 बटे 19%। चौथा ऑप्शन है आपके लिए C and D, यानी कि कैन नॉट डिफाइन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है कोई राशि है जो 4 सही 3 बटे 4 वर्षों में 8 सही 1 बटे 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यदि हम इसको देखें क्या लिखा है, ये 8 सही 1 बटे 2 को हम यदि तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 8 दूनी 16 और ये 17 बटे 2। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि कोई धन पहले 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा, तो वह कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा? 4 सही 3 बटे 4, यानी कि 4 चौके 16, 3 19 बटे 4 वर्षों में, 19 बटे 4 साल में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि 19 बटे 4 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला है? कितना मिला है ब्याज? तो ब्याज मिला है हमें 15। ठीक है, 15 ब्याज मिला है 19 बटे 4 साल में। तो ये यहाँ से हम निकालेंगे कि 1 साल में हमें कितना ब्याज मिला है। जब हमें 19 बटे 4 साल का ब्याज पता है कितना? 15 है। ठीक है, तब 1 साल का ब्याज निकालेंगे कितना होगा? 1 ईयर का ऐसा ही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कितना होगा। तो ये भाग कर देंगे, जाएगा 15 गुणा 4 बटे 19, इतना होगा। ठीक है, अब ब्याज इतना है और धन कितना है? ये 1 साल का ब्याज है, कितने पे है? पी कितना माना हमने यहाँ पे? मूलधन। मूलधन हमने माना यहाँ पे क्या? 2 है, यानी 2 पर 1 साल का ब्याज है 15 गुणा 4 बटे 19।
तो भैया रेट क्या हो जाएगी आपकी दर परसेंट, जो हो जाएगी 15 × 4/19। ये ब्याज कितने रुपए पर, 2 रुपये पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेट निकाल के आएगी, परसेंटेज में रेट निकालना है तो गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जो दर होती है यहाँ पे हमेशा कैसे होती है, परसेंटेज में होती है, तो हमेशा दर का मान परसेंटेज में निकालेंगे। तो ये रेट हो जाएगा आपका, ये होगा, काटो इसको, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, ये आएगा आपका 15 दूनी 30 यानी कि 3000। ठीक है, 3000 में भाग देना 19 का। ठीक है, अब 19 में भाग देना है, 3000 में भाग देना है 19 का, तो कितना आएगा आपका, काटोगे यहाँ से 19 से कम 19, कितना बचेगा, 11 बचे 110 हो जाएगा। 19 पना 95। ठीक है, 19 पना 95, कितना बचेगा, 110 था, 95 चलेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। 19 सत्ते 19 का यहाँ से भाग करेगा तो कितना आएगा, 19 से कम 19, और यहाँ से बचेगा कितना, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। 19 पना 95, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। तो 150 में 19 का भाग दोगे कितना आएगा, 19 पना 95, 6 133, कितना हो जाएगा, 133। ठीक है, 7 बार भाग 133 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा आपका, 17 शेष बचेगा। 150 में भाग दिया है, 133 बार गया, 133 आया है, और इसका भाग दिया 7 बार गया, 133 आया है। 150 में 133 घटाओ 17 शेष बचेगा, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं बटे 19%, यानी कि जो आपकी रेट होगी वो होगी 157 सही 17/19% की। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। एक राशि एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा तो कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है आपके लिए 6 सही 3/4 साल में। दूसरा ऑप्शन है 5 सही 3/4 साल में। तीसरा ऑप्शन है 7 सही 3/4 साल में। चौथा ऑप्शन है 2 सही 3/4 साल में। सॉल्व कीजिए कौन सा आ रहा है इसका। देखेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि लिखा है कि एक राशि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। यानी कि हम मान लें कि यदि धन कितना है हमारा 100 है, पी यदि हमारा 100 होगा, तो कह रहा है कि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 साल का समय लगेगा, और ये धन कितना हो जाएगा 5 गुना मतलब 500 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्याज कितना मिला हमें। 100 रुपए की राशि थी 500 हो गई, तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, मिश्र धन में ऐसे घटा देंगे जी 100 मूलधन, तो कितना 400 रुपए का हमें ब्याज प्राप्त हुआ। 3 वर्ष में हमें 400 रुपये ब्याज कह रहा था, कितने वर्षों में वह 10 गुनी हो जाएगी। अब यही राशि की बात कर रहा है कि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी हो जाएगी मतलब कितनी हो जाएगी 1000। भाई 100 को जब हमने माना है, 100 हमारा मूलधन है, 10 गुना मतलब 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज हमें कितना मिलेगा, जो ऐसा ही होगा कितना मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे हमको 900 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ऐसा ही मिला हमें 900 रुपये। यहाँ पे हमें 3 वर्ष का निकल के आ गया कि कितना मिल रहा है ऐसा ही 400 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 1 साल का हमारा SI क्या हो जाएगा। 1 साल का SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400/3 हो जाएगा 1 साल का SI।
अब हमें 1 साल का SI पता चल गया है कि 400 बटे 3 रुपये है। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, हमें 900 SI चाहिए। तो भैया 900 SI कितने साल में मिलेगा, 900 SI मिलेगा कितने साल में, 900 में भाग कर देंगे 400 बटे 3 का, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3। इतने साल में आपको जो वो राशि है स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। काट देंगे यहाँ से, कट जाएगा। ये कितना है, 9 27 बटे 4। जाने की आपका आ जाएगा यहाँ से y बराबर 4 का भाग दोगे तो 4 5 20, 4 6 24, 6 बार जाएगा। हाँ से कितनी बचेगी, 3 बचेगा शेषफल, ऊपर लिख देंगे बटे 4। जाने की y का मान आ गया 6 सही 3 बटे 4 साल में यह राशि स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। इसके स्थान कोई भी राशि रख लीजिए आप, यदि उसमें 3 वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा होगा तो फिर वह स्वयं यानी कि 6 सही 3 बटे 4 साल में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, 6 सही 3 बटा 4 किसमें है, 6 सही 3 बटा 4 पहले में, यानी ऑप्शन नंबर इसमें पहला आपका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो आज क्वेश्चन रखे हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है पढ़ने को आज मिलेगा आपको, और आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जो आज क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपए की राशि किसी दर से 1200 रुपए की राशि 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 वर्षों में 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। 1600 रुपये हो जाती है। 1600 रुपये हो जाती है यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए। यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके लिए 1500 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1680 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 1690 रुपये, चौथा ऑप्शन है C&D यानी कि कैन नॉट डिफाइन, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% और अधिक कर दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। वह राशि मतलब बात कर रहा है 1200 वाली राशि को कितनी हो जाएगी। पहले कुछ दर होगी तो 1600 हो रही होगी, ठीक है, तो हमें फिर बाद में निकालना कि यदि 3% दर को बढ़ा दिया होता तो वह राशि कितनी हो जाती। आपको पता है कि 1200 रुपये की जो राशि है वो हो रही है 1600 रुपये, कितने साल में, 2.5 साल में। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं इसमें, तो सीधा कह रहा है 3% पर साधारण ब्याज 3% दर बढ़ा देंगे तो भैया 3% की दर से 3% की दर से 2.5 वर्ष यानी कि 5/2 साल का SI और निकाल लें। इसका जितना है इसमें ऐड कर दें तो राशि उतनी हो जाएगी। या तो हम पहले क्या करें, इसको बड़ा करने के लिए समझ में ना आए तो पहले हम यहाँ से रेट निकालें, फिर उस रेट में 3 और ऐड करें, फिर उस रेट से फिर ब्याज निकालें, फिर उसमें अमाउंट में इसमें जोड़ें, फिर जाके निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 2.5 साल में पहले जो दर पहले थी उसमें 1600 राशि हो रही है। अब कह रहा है 3% और बढ़ा दिया तो भैया इसका 3% निकाल के और जोड़ दे, उसमें तो राशि इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यानी कि 3 × 15/2 निकाल लेंगे। सीधा मूलधन का हम कितना निकाल लेंगे, 1200 का हम निकाल लेंगे 15/2%।
ठीक है, तो निकल आएगा 2.5 साल का ब्याज। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो यानी कि 3% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, और हमें काट दोगे यहाँ से, इसको काटोगे 6 बार कटेगा तो कितना आएगा, 15 छक्का 90। यानी कि यदि 3% दर को और बढ़ा दिया जाता तो 2.5 वर्षों में 90 ब्याज और मिलता। यानी कि वह राशि, कौन सी राशि, 1200 की राशि 3% दर बढ़ाने के बाद कितनी हो जाती, भैया ऐड कर दो दोनों को, 1600 प्लस 90 यानी कितनी हो जाती, 1690 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है भाई। 1200 पर किसी दर से 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो रही है राशि। ठीक है, कह रहा दर को 3% और बढ़ा दिया, तो दर को 3% और बढ़ा दिया तो ये इतने का 3% के हिसाब से 2.5 साल का ब्याज निकाल के इसमें और जोड़ दो तो सीधा पता चल जाएगा कितनी राशि हो जाएगी। तो यहाँ से हो गया कि 1690 रुपये राशि हो जाएगी। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज उसका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, कह रहा कि किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 है। 64/81 है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो। यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो, संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या है, दर क्या है, दर निकालनी है। क्या होगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7 सही 8/9%, 7 सही 8/9%। दूसरा ऑप्शन है 8 सही 8/9%। तीसरा ऑप्शन है 5 सही 8/9%। चौथा ऑप्शन है 3 सही 8/9%। ठीक है, तो बात करना है, क्या कह रहा है सवाल कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि R बराबर क्या हो जाएगा, आपका T हो जाएगा। ठीक है, तब कह रहा है कि रेट क्या होगी, रेट का मान निकालना है हमें। देखेंगे यहाँ से, जो आपका SI है वो 64/81 है, किसका, मूलधन का। ठीक है, जैसे हम बात कर दें, ये कोई गोला है, इसके हमने 4 भाग कर दिए। ठीक है, 4 भाग में से एक भाग ले लिया तो हम कहेंगे ये एक भाग है किसका, 4 भाग में से, गोले के 4 भाग में से एक भाग, यानी गोला कितना है, 4 भाग थे, जब उसमें एक लिया। इसका मतलब ये है जो राशि है आपकी वो कितनी, 81 है। अब 81 है तो ऐसा ही कितना है, 81 पे 64 है। ठीक है, देखते हैं इसको, राशि है हमारी 81, ऐसा ही कितना है, 64। ठीक है, 81 पे कितना है, 64 है। अब आपको देखना है कि जो ब्याज है, ब्याज कितना है आपको, 64 है। यदि मान लिए रहे, यदि राशि 81 होती तो उस पर ब्याज कितना होता, 64 होता। तब कह रहा है कि इनके मान तो संख्यात्मक मान बराबर है दोनों के। ठीक है, यदि हम यहाँ से बात देखें कि आपको पता है कि जो ऐसा ही होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका P × RT/100, यही होता है P/100। अब तुम्हें R और T का मान कैसे है, बराबर है, और रेट निकालना है तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे, R रख देंगे। ठीक है, P हमें पता है और ये सब कुछ पता है हमें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R का मान निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हो जाएगा, ऐसा ही कितना है, 64 है, गुणा
100/, पी कितना है 81 है, इतने परसेंटेज तो हो जाएगी रेट। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, सॉरी आर, और आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर आएगा 64 × 100/81। जब यहाँ से यदि हम आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे तो आर का मान हमारा आएगा, भैया इनको वर्गमूल ले लेंगे सबका, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, 81 वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, यानी कि ये आ गई आपकी 80/9%। या इसको हम कह सकते हैं, करेंगे भाग 8 9 8 72, कितना बचेगा 8 बचेगा, और बटे 9%, यानी कि जो आपकी रेट निकल के आई, रेट आई यहाँ पे 8 सही 8/9%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 8 सही 8/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ही करना है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कह रहा है कि 2 साल का मिश्रधन, 2 साल का मिश्रधन 15,600 तथा 5 साल का मिश्रधन 21,000 हो तो 5 साल का मिश्रधन 21,000 हो तो मूलधन व दर क्या होगी। तो पूछ रहा है हो तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और दर यानी कि आर रेट क्या होगी, इन दोनों का मान पूछा है कि मूलधन और दर क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल का मिश्रधन है आपका 15,600 और 5 साल का मिश्रधन है आपका 21,000। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है मूलधन और दर। तो क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल, यदि हम इससे घटा देंगे 5 साल वाले मिश्रधन से 2 साल वाला मिश्रधन घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा 3 साल का ब्याज निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, तो करिए इसको, इसका अंतर कितना आ रहा है घटा दो आप, 21,000 में से आपको घटाना है 15,600, घटाई जाएगा 0 0 4 5, ठीक है 5400 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको 3 साल का क्या पता चल गया एसआई पता चल गया। 3 साल का एसआई कितना है 5400 रुपये है। ठीक है, जब 3 साल का एसआई 5400 रुपये है तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा आपका, 1 साल का एसआई हो जाएगा 5400/3। ठीक है, और तो यहाँ से निकालेंगे 1 साल का एसआई कितना आ जाएगा, करेंगे 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 कितना आएगा 2 बचेगा, 3 8 24, ठीक है 2 जीरो कर दे 1800 आ जाएगा। भाई 1 साल का हमें निकल के आ गया एसआई, 1 साल का एसआई आया हमारा 1800। ठीक है, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2 ईयर का एसआई क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 ईयर का एसआई 3600 हो जाएगा। और हमें 2 साल का क्या पता है मिश्रधन पता है। ठीक है, तो 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा दो क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। यानी कि P बराबर हमारा हो जाएगा 15,600 माइनस 3600, यानी कि P निकल के यहाँ से हमारा आएगा कि 2 बिंदु तो 2 बिंदु चले जाएंगे, ये 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 15 में से 3 जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा और 1 का 1 रहेगा, यानी कि वह राशि कितनी होगी 1200 होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है दर क्या होगी, तो दर निकालना है हमें। तो आपको पता है कि 1 साल में हमें ब्याज मिल रहा है कितना 1800।
ठीक है, 1800 ब्याज मिल रहा है हमें 12,000 की राशि पर, ठीक है, गुणा 100, ये हो जाएगी, क्या निकल जाएगी, डर आएगी। भाई 1 साल की बात कर रहा तो गुणा कराने हो कराए, यहाँ सामने कर नहीं कराना कराए, 1 साल का है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा 1 साल में। तो यहाँ से निकाल लेंगे, रेट हमारी कितनी निकल के आएगी, इसे 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएगी, 1 बिंदी से ये कट जाएगी, यहाँ से 6 से काट देंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, यहाँ से ये आएगा आपका 20/2, यानी कि कितना आएगा 30/, क्या आएगा 30/2, यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आएगी दर क्या होगी 15%। ठीक है, मूलधन आ गया हमारा 12,000 और दर आ गई हमारी 15%। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले इसी टाइप से आप लगाइएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। ठीक है, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख लो इसके। पहला ऑप्शन है 20 साल बाद, दूसरा ऑप्शन है 30 साल बाद, तीसरा ऑप्शन है 10 साल बाद और चौथा ऑप्शन है 22 साल बाद। ठीक है, तो पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि यदि 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। तो ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, तो हमें साल का मान निकालना है, यानी ईयर का मान निकालना है, यानी कि टाइम का मान निकालना है। तो बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम मान लें कि हमारा मूलधन क्या है 100 है, ठीक है, यदि P हमारा 100 है, जब P 100 है तो भैया SI कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कह रहा है कि मूलधन के 30% के बराबर है, यानी कि 100 का 30% सीधा कितना होता है 30, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो कह रहा तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, तब कह रहा ब्याज और मूलधन को कितने समय बाद बराबर होंगे। ठीक है, ये पूछना है। अब तुम्हें पता है कि ये 30 SI मिला है आपको, ये कितने वर्ष का है 6 साल का, क्योंकि 6 वर्ष बाद है, क्या 6 वर्ष बाद जो ब्याज है वो मूलधन के 30% के बराबर है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 6 साल का ब्याज है 30 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कि 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज हमें मिल गया 5 रुपये है भैया, तो हमें ब्याज कितना चाहिए, कह रहा मूलधन और ब्याज दोनों बराबर हो जाएंगे। जब मूलधन 100 है तो ब्याज भी हमारा कितना होना चाहिए 100 ही करना है ब्याज को हमें। ठीक है, ब्याज को क्या करना है, ब्याज को भी 100 करना है, तो दोनों बराबर होंगे मूलधन और ब्याज। इसका मतलब ये है जब 1 साल में ब्याज हमें 5 रुपये मिलेगा तो भैया 100 ब्याज हमें कितने साल में मिलेगा, 100 ब्याज कितने साल में मिलेगा, जब 1 साल के ब्याज पता है 5 तो 100 ब्याज मिलेगा, 5 का भाग दे देंगे, यानी कि 20 साल में। 20 साल बाद क्या होगा कि यह जो ब्याज है अपनी राशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक, जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल आए ऐसे हल करोगे आप तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले से भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा बड़े हो जाते हैं,
और हर चीज़ के लिए थोड़ा एक अलग फार्मूला होता है, इसलिए हम फार्मूलों का यूज नहीं करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यदि बेसिक से आप एक बार सीख गए तो कैसा भी सवाल होगा आप उसमें कभी भी फंसोगे नहीं और उसको कर ले जाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों में संख्या और ब्याज दर बराबर है तथा वर्षों में संख्या और ब्याज दर बराबर है तो दर क्या होगी? तो वर्षों में कह रहा किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों में संख्या और ब्याज दर बराबर है तो दर क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन शायद एक करा चुके हैं हम। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा ऑप्शन है 1/3%, तीसरा ऑप्शन है 3 सही 1/3%, चौथा ऑप्शन है 3/10%। सॉल्व कीजिए इसे, देखते हैं। देखेंगे इसको, कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ठीक है, 1/9 है, इसका मतलब ये है कि यदि हम जैसे मान लें कि मूलधन हमारे पास 1 है, जब P का मान 1 है तो हम कहते हैं SI का मान कितना हो जाएगा? SI का मान कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है, जब SI का मान 1/9 या फिर 100 से लगा लें, इसका मतलब ये है कि यदि आपका P 9 है तो SI कितना है? 1 है। ठीक तो है, यदि आपका मूलधन 9 है तो आपका जो ब्याज होगा वो क्या हो? 1 होगा, या 100 से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना कह रहा है? वर्षों में संख्या तथा ब्याज दर बराबर है। वर्षों में संख्या तथा ब्याज दर बराबर, यानी कि T बराबर क्या है? R है आपका। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका ब्याज है SI 1 है। ठीक है, 1 बराबर होगा मूलधन क्या है यहाँ पे? 9 है। इसका मतलब 9 यदि मूलधन है तो ब्याज 1 है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय और दर बराबर तो R² बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय R² बटे क्या होता है? 100, तो क्या जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। यहाँ से हमें मान का निकालना है, R² का मान निकालना है, तो R² बराबर हमारा हो जाएगा 100/9, यानी कि R बराबर हमारा हो जाएगा 10/3, यानी कि हमारी वेट जो निकल के आएगी कितने आएगी? 3 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? C ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो गया। या तो आप 1 मान के लगा लो, उस बार हमने 100 मान के लगाया था, इस बार हमने 1 ही मान लिया कि ये 9 रुपये पर ब्याज कितना है? 1 मिल रहा है। ठीक है, 9 रुपये पर ब्याज मिल रहा है 1, यानी कि 1 ब्याज मिल रहा है 9 रुपये पर, तो दर और रेट दोनों समान है, बटे 100 निकाल लिए। यहाँ से सीधा कितना आ गया? 3 सही 1/3%। अब जो अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि अगले सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 5000 के कुछ भाग को, एक आदमी 5000 के कुछ भाग को
5,000 के कुछ भाग को 4% तथा शेष को 5% की साधारण ब्याज दर से, की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष बाद ब्याज दर से देता है। एक आदमी 5,000 रुपये के कुछ भाग को 4% तथा शेष भाग को 5% की साधारण ब्याज दर से 2 साल के लिए देता है। 2 साल के लिए देता है, तब उसे 440 रुपये ब्याज मिलता है। तब उसे 440 रुपये ब्याज मिलता है। 440 रुपये ब्याज मिलता है। तो राशि का, दी गई राशियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दी गई राशि या राशियों का अनुपात निकालना है। क्या होगा अनुपात, क्या होगा? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इसके लिए 4:5। दूसरा ऑप्शन है 3:2। तीसरा ऑप्शन है 5:4 और चौथा ऑप्शन है 2:3। ठीक है। एक तो हम इसको इस प्रकार लगा सकते हैं, कैसे कि हमारे पास मूलधन पता है कितना है, 5,000 है। ठीक है। यदि हम x भाग को दें 4% की दर से, तो यह 5,000 माइनस x को कितने परसेंट की दर से देंगे, 5% की दर से देंगे। जब इसको 4% की दर से दे रहे हैं तो इसको क्या देंगे, 4% दर से, तो इसने को देंगे हम 5% दर से। ये तो हम ऐसे निकाल लें कि x में जितना मूलधन गुणे 2 साल का ये हो जाएगा, तो x गुणे 4 गुणे 2/100 यहाँ से ब्याज निकाले, फिर 5,000 माइनस x गुणे 5 गुणे 2 यहाँ से ब्याज निकाल, दोनों ब्याजों को क्या करें, जोड़े, बराबर कितने करें, 440 के बराबर करें। ठीक है। तो यहाँ से मान निकल आएगा। लेकिन जब हम यहाँ से लगाएंगे तो सवाल थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आ जाएगा लेकिन सवाल थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इस मेथड से ना लगाकर हम इसको देखते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, और आगे हम पढ़ाएंगे एलिगेशन तब और समझ में आएगा। अब आ गया है तो देख लो क्वेश्चन को क्या कर रहा है। अब तुम्हें पता है कि जब मूलधन है उसका 5,000, कितना मूलधन, मूलधन 5,000 है, टाइम है कितना, 2 साल का। ठीक है। और ऐसा ही है वो कितना है, 440 रुपये। ठीक है। इसका मतलब है कि मिला अलग से भला ही है, इसका मतलब है कि पूरे पर कितना मिला है हमें, 440 मिला है। यदि हम पूरी राशि को पर निकालेंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा, 440। ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 440 कितने परसेंट के बराबर होगा करके, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्याज हमें पता है कितना है, 440 है। ठीक, कितने का है, 2 साल का ब्याज है। यहाँ से हम पहले 1 साल का ब्याज निकाल लें। क्या कर लें, 1 साल का ब्याज निकाल लें। 1 साल का ब्याज हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज है 440, तो ये 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 ईयर का ऐसा ही क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 220 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब 220 रुपये मिलेगा 5,000 पर 1 साल का ब्याज, तो रेट क्या हो जाएगी भैया, 220 मिल रहा है कितने पर, 5,000 पर। ठीक है। 5,000 पर 220 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो रेट कितने जाएगी, 220/5,000 गुणे 100, कितने परसेंट रेट की दर हो जाएगी। ठीक है। 1 साल की, 1 साल में कुछ नीचे कर देते तो वहाँ पे भाग देते, इसको 440 रख लेते हैं यहाँ, फिर बटे में 2 कर देते हैं यहाँ, तो बात हो जानी थी। लेकिन पहले निकाल लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाती है, क्यों बड़ा करें। अब यहाँ से देखिएगा 3 गिनती से 1 2 3, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, ये बचा आपका 22/5, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, 4.4% की दर बनी टोटल पे। टोटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एलिगेशन से कैसा लगता है कि जो आता है बड़ा होता है पूरे पे निकाला जाता है, परसेंटेज उसको रखते हैं बीच में। ठीक है। अब क्या आप पहली को दिया है 4% की दर से, दूसरे भाग को दिया है 5% की दर से।
ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उससे इसको घटा देते हैं, जो इससे छोटा होता है छोटे वाले को इससे घटा देते हैं। तो जब 5 को इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 0.6, और इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 0.4। यानी कि जो राशियों का अनुपात होगा वो कितना होगा, राशियों का अनुपात 0.6 अनुपात 0.4, दशमलव कट जाएगा और 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3:2। यानी कि राशियों को उसने 3:2 के रूप में दिया, तब जाके उसको 440 रुपये ब्याज मिला 2 साल बाद। कैसे भाई, यदि पूछ लेता कि राशियों की भाग ज्ञात करनी है तो हमें पता है कि ये टोटल ये कितना है 5 है, तो 5 बराबर कितना है आपका, 5 बराबर दे रखा था 5000, तो 1 बराबर कितना हो जाता है आपका 1000, तो भैया 3 बराबर क्या हो जाता है आपको 3000। यानी कि 3000 राशि को दिया है उसने 4% की दर से और 2000 को दिया है 5% की दर से। निकाल के देख लो, जब 3000 का आप 3000 को 4% की दर से 2 साल के ब्याज निकालोगे कितना आएगा, 3000 का 4 दूनी 8 और बटे 100 और 240 आ जाएगा। इससे 200 ब्याज इससे मिलेगा, इससे कितना मिलेगा 5% की दर से 5% गुणा 2 यानी कि 10 बटे 100, 2 से इससे मिलेगा। ठीक है, 240 को प्लस 200 यानी कि 440 हो जाएगा। ठीक है, यानी अपना आंसर कैसा है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, 3:2 यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। करके देख लो, वो आ गया। राशि पूछते तभी यहाँ से निकल आता कि 5 बराबर इतना, तो 2 एक पहली राशि को दी 3000 पे, उसी उसमें कुछ भी पूछते तो यहाँ से निकल आता है आसानी से। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और देख लो, है तो बहुत सिंपल लेकिन शायद आप मैंने उस तरीके का बताया नहीं है अभी तक, तो वो और देख लो क्वेश्चन। उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, मिलेंगे फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। कह रहा है कि यदि 7 वर्षों में प्राप्त ब्याज, 7 वर्षों में प्राप्त ब्याज, 7 वर्षों में प्राप्त ब्याज 2555 रुपये हो तो 99 दिन का ब्याज निकालना है आपको। ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत की थी हमने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर मिलता है। यदि पहली साल 100 मिला है तो दूसरी साल 100 मिलेगा, तीसरी साल भी 100 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे यदि हम साधारण ब्याज 1 दिन का पता चल जाए तो 1 दिन का ब्याज वही होगा, 2 दिन का ब्याज वही होगा, तीसरे दिन का ब्याज होगा, यानी कि ब्याज प्रत्येक दिन ब्याज समान मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करते हैं कि 7 वर्षों का ब्याज हमें पता है कितना है 2555 है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 7 ईयर का जो हमें SI है वो पता है कितना है 2555 है, तो यहाँ से निकालेंगे 1 साल का SI निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 2555 बटे 7, 7 का भाग दोगे 7 3 21 4 बचेगा और 7 6 42 3 बचेगा और 7 5 35 365। ठीक है, यानी कि 1 साल का ब्याज हमें पता चल गया 365। अब 1 साल का ब्याज 365 चला गया, तो यहाँ से हम यदि देखें 1 साल बराबर होता 365 दिन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 365 दिन का SI हमें पता चल गया कि क्या है 365 है। ठीक है, तो 1 दिन का SI क्या हो जाएगा 365 बटे 365 यानी कि 1 दिन में उसे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब है पूछा 99 दिन का, अभी 1 दिन का पता है तो 99 दिन कितना हो जाएगा 99, 1 दिन का ब्याज 1 है तो 99 दिन का ब्याज क्या हो जाएगा 99 रुपये हो जाएगा। ठीक है ब्रो, पीछे तो ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, बाद में हमने छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है और इसका जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपको आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, इसलिए आप तब तक जुड़े रहिए कंक्यूरेंट इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।